हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे ही नहीं, बहुत खुश हो जाएंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। जैसे कि न्यूज़ आप लोगों ने अभी तक सुन ली होगी, LTGIC की वैकेंसी आई हुई है। सो गाइस, देखिए, शिक्षक भर्ती को लेके एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ है हमारी यूपी में। तो कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, और जो आई हुई थी वो कंडक्ट नहीं कराई गई। उसका एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। मतलब बच्चों को डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट दी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने एग्ज़ाम्स नहीं कराए हैं। 2022 की वैकेंसी है, यानी 2019 के बाद प्राइमरी पीआरटी भी नहीं आई है। 7 साल से हमारे भाई-बहन वेट कर रहे हैं, इस उम्मीद में है कि अब वैकेंसी आती है, अब वैकेंसी आती है, अब वैकेंसी आती है। इस उम्मीद में 7 साल गँवा दिए हैं उन्होंने अपने लाइफ़ का। लेकिन फिर भी एक आशा की किरण, थोड़ी-सी आशा की किरण आती है कि जहाँ पर देखा जाए कि जहाँ पर 7 सालों में कोई वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे एक छोटा-सा न्यूज़ आती है, सुबह-सुबह न्यूज़ आती है कि LTJC की वैकेंसी का सरकारी आदेश आ चुका है। अपने आप में एक लचर व्यवस्था एजुकेशन के अंदर हम यूपी में देखने को मिला है हमें। लेकिन फिर भी उसी के बीच जो एक छोटी-सी न्यूज़ है, LTJC की वैकेंसी आई हुई है, उसको लेके बात कर लेते हैं। सो कई जिन लोगों को पता चल चुका है, कई भाई-बहन ये सोच रहे हैं कि उसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है। मतलब कौन-कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसमें वैलिड किसका है, पात्रता लगेगा या नहीं लगेगा, टेट सीटेट की लगेगा या नहीं लगेगा। यानी टेट सीटेट पास फॉर्म भर सकते हैं या विदाउट टेट सीटेट भर सकते हैं। बीएड वाले भर सकते हैं या बीटीसी वाले भर सकते हैं। तो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले एक-एक करके बात कर लेते हैं। ये जो विज्ञप्ति आई है, सरकार की तरफ से एक एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है, जो राजकीय विद्यालयों की तरफ से है, शिक्षक के लिए आ गया है। राजकीय विद्यालय यानी LTGIC यानी गवर्नमेंट स्कूल का है, 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैकेंसी है, जो अपने आप में स्कूलों में सबसे मस्त स्कूल होता है, सबसे बढ़िया स्कूल होता है। स्कूलों में अगर गिना जाए तो सबसे बेस्ट स्कूल होता है। फिलहाल इस वैकेंसी के साथ-साथ पीजीटी प्रवक्ता की भी वैकेंसी आनी थी, लेकिन नहीं दिया है अभी इन्होंने, बहुत जल्द ही आ जाएगी। उस वैकेंसी का वेट मत करिए आप लोग। अभी फ़िलहाल इस LTGIC के तहत ही, इसी के माध्यम से आप सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। जी-जान लगा दीजिए, तप जाइए, अपने आप को तपा दीजिए, खरे सोने की तरह तपा दीजिए इस वैकेंसी में। वैसे अगर देखा जाए तो इसके साथ ही परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने की बात चल रही है वहीं पे। यानी जिस विद्यालय में कम बच्चे हैं, 50 से कम बच्चे हैं, उस विद्यालय को बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ टीजीटी की वैकेंसी आउट हो जाती है। यानी वैकेंसी LTGIC जिसे हम टीजीटी कहते हैं, टीजीटी की वैकेंसी आउट हो जाती है। हालाँकि ये वैकेंसी आउट तो हो गई है, लेकिन बहुत लेट हो गई है, क्योंकि ये वैकेंसी मई तक आने वाली थी, मई में ही आने वाली थी, लेकिन फिर भी जून में नहीं आई, जुलाई में आई है। लेट होने का कोई और कारण नहीं, कुछ विसंगतियाँ हैं, जो अधियाचन में कुछ त्रुटियाँ थी, नहीं तो ये वैकेंसी मई में ही नोटिफ़िकेशन आ जाता, इसका देखने को मिल गया होता। आज नोटिफ़िकेशन देखने को मिला है, तो इन सारी चीज़ों का श्रेय अपने आप में कहीं बहुत बेहतर सरकार ने दिया है। और जहाँ तक चुनाव नज़दीक है, इस वजह से इस वैकेंसी को बहुत जल्द कंडक्ट कराएँगे, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएँगे और फाइनल भी करेंगे। लेकिन देखा जाए तो वैकेंसी की जो संख्या है वो बहुत कम है, अपने आप में बहुत कम है। अगर बहुत कम का मतलब अगर बोले तो ऊँट के मुँह में जीरा या लॉलीपॉप समझ लीजिए। लेकिन एट लीस्ट आई तो, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी आती है। इसका जो विस्तृत नोटिफ़िकेशन है वो 28 जुलाई को आएगा। इसका फॉर्म 28 जुलाई को भरा जाएगा। 28 जुलाई को इसका फॉर्म भरा जाएगा और 28 जुलाई से 28 अगस्त तक फॉर्म फिल होगा, और इसकी वेबसाइट uppsc.nic.in पर उपलब्ध होगा, जिसमें पूरा विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी अर्हता की स्थिति में कौन
शामिल हो सकता है। इसमें आयु सीमा यानी कि 2021 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरा हो चुका हो, यानी 1985 के पहले की जन्म ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। सबसे ये मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी ये है कि इस वैकेंसी में सबसे बड़ा नोटिफ़िकेशन दिया गया है कि नोटिफ़िकेशन आने से पहले, तो सबसे पहले ये जब 28 जुलाई से फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन होने लगेगा, तो उससे पहले हम सभी को वन टाइम पासवर्ड यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करा लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आयोग की कोई भी वैकेंसी होगी फिर आप लोगों का ओटीआर नहीं कराना पड़ेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप एक आयोग पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और ये जो रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओटीआर, ये 28 जुलाई के पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें कौन शामिल हो सकता है, तो इसमें टेट सी टेट की कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई पात्रता नहीं लगनी है। एलटीजी ऐसी है यानी आपका बीएड ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। बीटीसी का इसमें कोई काम नहीं है, बीटीसी फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, तो वो उम्मीद छोड़ दें कि ये वैकेंसी उनके लिए है। वैकेंसी की संख्या ओनली 7,466 है, जिसमें से 81 सीट दिव्यांग के लिए है, 2525 महिला सीट है, बाकी पुरुष मेल सीट है। तो आप लोग अपने अपने सीट के लिए दावेदार हैं और पूरी शिद्दत और तैयारी के साथ इस सीट पर अपने आप को बैठिए और एक सीट हासिल करिए। हम कहते हैं इस सीट पर 30 लाख नहीं 40 लाख बच्चे फाइट करें, लेकिन 7,000 वैकेंसी हो या 700 हो, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए, ओनली वन, एक सीट चाहिए। तो अपने आप को इस कदर तपा दीजिए, खरे सोने की तरह इस कदर तपा दीजिए, इस कदर तपा दीजिए कि आपको एक सीट चाहिए ही तो चाहिए। हर हाल में आपको एक सीट चाहिए। तो ठीक है गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसकी पूरी जानकारी 28 जुलाई को मिलेगी नोटिफिकेशन आने के बाद।